माना कोई पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जगह नहीं मिल रही होगी, इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर सुरेंद्र राजपूत जी अपनी जगह बनाना चाहते होंगे। इन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री को गाली किसने दी। अरे हमें तो कोई समझ नहीं आता, एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक जो ऐसा रह गया हो जिसने देश के प्रधानमंत्री को गाली ना दी हो। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तभी से आपने गालियों का सिलसिला शुरू कर दिया था और आज तक लगातार बरकरार है। सोनिया गांधी जी को ले लीजिए, मणिशंकर अय्यर जी को ले लीजिए, इनफैक्ट राहुल गांधी जी को ले लीजिए, हर वक्त पे अगर किसी को गाली पड़ी इस देश के अंदर तो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पड़ी। अरे जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी आपने नहीं बख्शा उन्हें, अब तो प्रधानमंत्री हैं, अब तो आपका अधिकार है, क्योंकि आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि इस जगह पर कभी कोई दूसरा भी आ सकता है, कोई गरीब व्यक्ति भी आ सकता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति आ गया तो आपने नीच बोलना भी शुरू कर दिया, क्योंकि गरीब व्यक्ति एक मुख्यमंत्री बना तो आपने मौत का सौदागर बोलना शुरू कर दिया। पुरानी बातें हैं राजीव, लेकिन इस बार क्या कहा वो कह रहे हैं आप गिनाइए, नया गिनाइए। कि आपने, हाँ मैं नया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने गाली दी, गाली देने के बाद आप ही के प्रवक्ता बोल रहे हैं अंदर हमने गाली दी हो मानक भाई, तो बताइए कितने लोगों को चढ़ाते हैं फांसी के फंदे। प्रार्थना है लोग के हिसाब से कि आज बताएं, किरण रिजिजू ने आज कहा कि संसद के अंदर गाली दी गई है। अगर संसद के अंदर गाली दी गई हो जेटली साहब तो हम क्षमा मांगेंगे। सुरेंद्र भाई ऑल राइट, आपका पॉइंट हो गया। सुरेंद्र राजपूत आपका पॉइंट हो गया। राजीव जेटली को बोलने दें, उनका टाइम है। राजीव बोलिए, बताइए, वो कह रहे हैं साबित करिए कहां गाली दी किसने। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो बता ही रहा हूं। अब ये जगह पूछ रहे हैं कमरे के अंदर दी कि कमरे के बाहर दी। अगर बाहर दी तो गाली नहीं मानी जाएगी, अगर अंदर दी तो वो गाली मानी जाएगी। अब मैं केवल इतनी बातें, चर्चा का विषय नहीं था, हम फिर भी आपको कैसे कैसे लोग बगैर पढ़ लिख करके, राजीव भाई तो पढ़ लिख करके आते हैं, नहीं चढ़ाना चाहते हम, आपको फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाना चाहते। अरे आप तो पढ़ लिख के आते हो राजीव भाई, क्योंकि संसद में कब गाली दी आप हमें बता दो। और रही बात बाहर, तो प्रधानमंत्री ने जितनी गाली दी है उनको अगर हम इकट्ठी कर लें गांधी परिवार के। राजीव जेटली की बारी, एक सेकंड ओनली। सुरेंद्र भाई एक सेकंड बोलने दीजिए, राजीव को बोलने दीजिए। मैं तो मानक भाई शुरुआत ऐसी हुई थी, इसलिए मेरे को इन बातों में पढ़ना पड़ा। अच्छा अब उसको छोड़िए, हमें तो गाली देते ही देते हैं, नीति आयोग को भी दे दी। अगर आपने कहते हैं कि हम उसका हिस्सेदारी नहीं बनेंगे तो गालियां अंत में क्यों दी? अपने ही प्रदेश की जनता को भी गाली निकाल दी। जहां पर नीतियां बनती हैं प्रदेश के नागरिकों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, उस संस्था को भी गाली निकाल दी, उसका बायकॉट करके। और किसे छोड़ेंगे बताइए? अपनी जनता को तो बख्श दीजिए। वो वहां तो नीतियां प्रधानमंत्री के लिए नहीं बनती है ना, वहां नीतियां तो आपके राज्य के नागरिकों। राजीव आज के मुद्दे पर आएंगे, जरा ये बताइए, अखिलेश यादव अब पीडीए से नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मतलब उनको विनिंग फॉर्मूला मिल गया है, अब उसी फॉर्मूले से वो आपको हर तरफ से घेरने की तैयारी करेंगे। कैसे निपटेंगे आप बताइए? हम बार बार बोलते हैं मानक भाई, ये बंटवारे की राजनीति हम नहीं करना चाहते। कभी ये YM बोलते हैं, कभी XY बोलते हैं, कभी PDA बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी इन्होंने संपूर्ण रूप से ये नहीं बोला ये मेरा प्रदेश है, हर व्यक्ति मेरा नागरिक है, उस नागरिक की रक्षा करना, उस नागरिक के लिए काम करना, या मैं विपक्ष में बैठा हूं तब भी उनकी आवाज उठाना मेरा फर्ज है। 37 सीटें आई हैं उनको इस बार, आपसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चल गया उनका फॉर्मूला। अरे नहीं चाहिए मानक भाई, ऐसे तोड़ फोड़ के अगर सीटें लेंगे तो अपनी राजनीति के अपने परिवार को तो चला सकते हैं, लेकिन अपने प्रदेश और देश को नहीं चला सकते हैं लोग। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ऑल राइट, नहीं चाहिए तोड़ फोड़ वाला, बंटवारे वाली राजनीति नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। हमने आप तो हरियाणा की सरकार, ओके राजीव, आप तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा बीजेपी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते आए हैं। ये हरियाणा में अमित शाह जी ने कहा कि अब हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और वो अगर बीजेपी जीती तो वही सीएम बनेंगे। तो मतलब मान लिया जाए कि नायब सिंह सैनी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ेंगे आप हरियाणा में? बिल्कुल, क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और तीसरी सरकार भी नायब सरकार ही होगी। ठीक है, ओके। और हम ये नहीं कह रहे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, हम तो ये बोल रहे हैं तीसरी सरकार भी हमारी बन रही है। और महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या होगा? महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा? वहां कोई चेहरा आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे? उचित वक्त आएगा तो शायद उसके लिए हमारी स्टेटमेंट ऑफिशियल जरूर आएगी। अरे वहां तो चंद्रशेखर बावनकुले ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया ना महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी अगर हम जीते तो। वहां तो बवाल मचा हुआ है, शिंदे भी नाराज हैं और अजित पवार भी नाराज हैं। बात में नहीं जाना चाहता, देखिए हर किसी की अपनी राजनीतिक पार्टी है, हर राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सरकार चाहता है, क्या नहीं चाहेगा? क्या नहीं चाहेगा? अभी आप पूछ के देखिए सुरेंद्र राजपूत जी से,
क्या, या आप पूछ के देखिए अपना सुनील जी से पूछिए आपके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, पूछवाइए, बतवा के दिखा दिए, दोनों साथ में बैठे दोनों विंडो में बोलते हैं, वो राहुल गांधी सुनील जी बोलते हैं और ये बोलते हैं अखिलेश यादव। हाँ, मतलब आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना मतभेद है। मैं ये कह रहा हूं कि समन्वय, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती से चलता है। आपने देखा 2 दिन से शोर मचा रहा था, बोलने के लिए तैयार है बिहार को ये बोल दें, शोर मचा रखा था आंध्रा को लेकर के। मानक भाई अब बोलने के लिए तैयार है, ये बोल दें। एक प्रदेश को मोटा पैसा मिलता हम है, तो विकास कहते हैं अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने देश के, किसी प्रदेश आप बोलिए नरेंद्र अरे एक मोदी सेकंड के अलावा।